हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डेवलपमेंट यानी विकास यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मोस्टली लोगों को लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये सिमिलर टर्म है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है, इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं, उसको हम समझेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको सारे डिफरेंसेस ध्यान से समझने हैं। पहला डिफरेंस है, ग्रोथ यानी जो बुद्धि होती है, वृद्धि होती है, सॉरी, इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी ये मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं। मतलब ये कैसी होती है? इट इज़ मेजरेबल, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसका हम मापन कर सकते हैं। बच्चे की हाइट में कितना डिफरेंस आया, ये हम माप सकते हैं। उसका वेट कितना है, वज़न कितना बढ़ा, ये भी हम माप सकते हैं। जो चेंजेस हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये कैसा है? ये क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रात्मक होता है। मात्रा में हम इसका अंकन कर सकते हैं। जैसे हम जब बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो हम कहते हैं इसने इतने मार्क्स अचीव किए। हम बच्चे की हाइट मापेंगे, हम कहेंगे ये 2 फीट का है, ये 3 फीट का है, ये 4 फीट का है। बच्चे का वेट करेंगे, 20 kg का है, 30 kg का है, 50 kg का है। ये क्या है? मापन हम कर रहे हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो पहली दोनों लाइन आपको समझ में आई होंगी। डेवलपमेंट में देखते हैं, ये इट इज़ क्वालिटेटिव, यानी ये कैसा है? ये गुणात्मक है। और गुणात्मक जितने भी चीज़ें हैं, उनको आप किसी भी स्केल से, किसी भी वेइंग मशीन से मेजर नहीं कर सकते। कि बच्चे ने कितना सामाजिक विकास हुआ है, हम ये नहीं मेजर कर सकते। बच्चे में कितना इमोशंस डेवलप हुए हैं, हम ये मेजर नहीं कर सकते। बच्चे की बुद्धि का विकास कितना हुआ है, ये हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उसके व्यवहार में जो चेंज हो रहे हैं, उनको हम देखकर ये बता सकते हैं कि बच्चे में चेंज आया है, बच्चे में डेवलपमेंट हुआ है। डिफरेंस समझ में आया? ग्रोथ है, इसको हम माप सकते हैं। मापेंगे किन चीज़ों को? जिनको हम किसी स्केल से माप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक फिजिकल एस्पेक्ट हुआ, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कैसा हुआ? शारीरिक हुआ। लेकिन जो डेवलपमेंट है, ये गुणात्मक होता है। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव गिवन हो तो आप क्वालिटेटिव करेंगे। अगर ऑप्शन में आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों दिया हुआ, जैसे आपसे पूछा हुआ डेवलपमेंट कैसा होता है, एक ऑप्शन में दिया हुआ क्या ये क्वांटिटेटिव होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, ग्रोथ मात्रात्मक होती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा इट इज़ क्वालिटेटिव, ये ठीक है। लेकिन अगर आपको तीसरा ऑप्शन दे रखा है इट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, तो आप बोथ के साथ जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? डेवलपमेंट में फिजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड होता है। यानी जो डेवलपमेंट है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इसके बीच में एक फिजिकल डेवलपमेंट, ये जो शारीरिक विकास है, ये भी आता है। तो जो डेवलपमेंट है उसमें फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल चेंज भी आता है। इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कहेंगे। उसके बाद क्या है? डिफ़िकल्टी टू मेज़र डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हम ये नहीं मेज़र कर सकते कि बच्चे का सामाजिक विकास कितने ग्राम हुआ है, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कितने ग्राम हुआ है, हम इसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम बच्चे के व्यवहार में जो चेंज आ रहे हैं, उनको देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे में कितना चेंज आया। इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल होता है, वो अनुमानित होता है। हम डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ चेंजेस।
ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आएगा, शारीरिक एस्पेक्ट आएगा, लेकिन डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट आएंगे। अब ये सारे एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो ब्रॉड टर्म है ये क्या है, डेवलपमेंट है, विकास है। इसमें कौन कौन से आएंगे आपको याद रखना है। फिजिकल आएगा, एक आता है आपका कोग्निटिव, फिर आएगा आपका सोशल, इमोशनल, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, फिर आएगा आपका मोरल, मैं इसका सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दूं, फिर आएगा आपका मोरल, लैंग्वेज, हो गए ना छः एस्पेक्ट ऑफ चेंजेस होते हैं। तो डेवलपमेंट में ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होता है, शारीरिक एस्पेक्ट होता है। शारीरिक एस्पेक्ट को आप माप सकते हैं, लेकिन जो ये सारे एस्पेक्ट हैं इसमें फिजिकल को तो माप लेंगे, लेकिन कॉग्निटिव को नहीं माप सकते आप, सोशल को नहीं माप सकते, इमोशनल को नहीं माप सकते, मोरल को नहीं माप सकते। कॉग्निटिव का एक बार आप कहें कि आप आईक्यू लेवल के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू लेवल आपको बच्चे के इंटेलिजेंस बता सकता है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं बताएगा, और सिर्फ इंटेलिजेंस ही कॉग्निशन में नहीं आते हैं। कॉग्निशन के सारे एस्पेक्ट आप मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इट स्टॉप्स एट मैच्योरिटी, यानी ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही काम करती है। बच्चे की ग्रोथ है वो मैच्योरिटी तक ही होती है, मतलब जब बच्चा 18 साल तक हो जाएगा बच्चे की ग्रोथ तब तक ही होती है। 18 साल के बाद बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपकी 18 साल तक जितनी हाइट बढ़नी है उतनी 18 साल तक बढ़ जाती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपकी किडनी है, आपके लंग्स हैं, ये सभी आपके 18 साल तक डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद इसका डेवलपमेंट नहीं होता। तो यानी जो ग्रोथ है वो मैच्योरिटी पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था डेवलपमेंट है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। आपको देखने को मिलता है कई जगह लिखा होगा बर्थ से डेथ तक लिखा होगा, कई जगह बॉम्ब टू टॉम लिखा होगा। जन्म के पूर्व से शुरू होकर जन्म मृत्यु तक जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। हमने ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं देखा है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। इट इज़ एक्सटर्नल इन नेचर। एक्सटर्नल का मतलब ये बाह्य रूप से हमें ये दिखाई देती है। जब बच्चे की बॉडी में चेंजेस होते हैं, चाहे बच्चे के वेट में चेंज हो रहा हो, चाहे बच्चे के हाइट में चेंज हो रहा हो, चाहे बच्चे के बॉडी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा हो, जब बच्चा प्यूबरिटी में जाता है, जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है, तो बच्चे की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस अलग अलग हमें विजिबल होते हैं। तो इनको हम बाह्य रूप से देख सकते हैं, लेकिन बच्चे में डेवलपमेंट कितना हुआ ये इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। इसको हम बाह्य रूप से नहीं देख सकते, ये आंतरिक होता है, इसको हम बाह्य रूप से देख नहीं सकते। इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, आंतरिक होता है। ग्रोथ है ये आपकी एक्सटर्नल होती है। ये कुछ डिफरेंस थे ग्रोथ और डेवलपमेंट में, होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। एक बार मैं आपको फिर से समराइज़ करवा देती हूँ कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ग्रोथ है ये एक नैरोवर टर्म है, एक छोटी सी टर्म है, और जो डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉड टर्म है। डेवलपमेंट अपने अंदर ग्रोथ यानी वृद्धि को समाहित किए हुए है। वृद्धि है ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक चेंज को दिखाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये हर एक एस्पेक्ट ऑफ चेंज को दिखाता है। हर एक एस्पेक्ट ऑफ चेंज में क्या क्या आएगा, फिजिकल तो आएगा ही आएगा, यानी वृद्धि तो विकास में शामिल होगी ही होगी, लेकिन विकास कभी भी वृद्धि में शामिल नहीं होगा। याद रखना मैंने क्या बोला, वृद्धि विकास में शामिल होगी, क्योंकि वृद्धि नैरोवर टर्म है, डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है। लेकिन एक ब्रॉड टर्म छोटे में कैसे समाहित हो सकती है, इसके 6 अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ चेंजेस होते हैं, जिनको हम 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, मोरल, इमोशनल और लैंग्वेज। ये हर तरह के चेंज ऑफ एस्पेक्ट को समाहित करता है डेवलपमेंट।
ग्रोथ को आप मेज़र कर सकते हैं, ये मात्रात्मक होती है, लेकिन डेवलपमेंट को आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, ये गुणात्मक इन नेचर होता है। ये एक सर्टेन टाइम तक चलती है। वृद्धि है वो मैच्योरिटी पर जाकर रुक जाती है, एडोलेसेंस 18 साल की उम्र तक जाकर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। ग्रोथ ये एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है, लेकिन डेवलपमेंट है ये एक इंटरनल एस्पेक्ट होता है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।